बात बेबाक के इस अंक में आपका स्वागत है। हम हैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपके से चर्चा करूंगा पलायन पर। बहुत चर्चा हो रही है, मीडिया से लेकर नेता तक सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग पलायन पर बात करते हैं। और ये पलायन कब से जारी है? ये पलायन 90 के दशकों से जारी है। पहले भी दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब लोग बेहतर रोजगार रोजी पाने के लिए इक्का दुक्का जाया करते थे। लेकिन 90 के दशक में, 90 के शुरुआती दौर में ही लालू जी ने शिक्षा को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो लोग, शिक्षक और विद्यार्थी अब शिक्षा के लिए भी जाने लगे और पलायन का दौर तेज हो गया। दुर्भाग्य यह है कि नीतीश जी ने भी इसको रोकने का कोई सक्षम प्रयास नहीं किया। फलतः वह पलायन जारी है और आज दिल्ली के आबादी का 20% बिहारी हो गया है। सभी पॉलिटिकल पार्टी इसका नुस्खा, पलायन को रोकने का नुस्खा बताते हैं सरकारी नौकरियों को। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिहार से जो लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, पूना, बंगलोर, हैदराबाद गए हैं, क्या वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं? सरकारी नौकरियों से पलायन रुकेगा? वे सारे के सारे लोग कहीं कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, मॉल में सेल्समैन का काम कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, दरबान का काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। तो सभी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। अब तो यह पलायन रुकेगा कैसे? जब तक बिहार का औद्योगिकरण नहीं होगा तब तक बिहार से पलायन नहीं रुक सकता है। अब औद्योगिकरण होगा कैसे? और औद्योगिकरण नहीं क्यों हो रहा है? सभी लोग मल्टीनेशनल्स को बुलाने का दावा करते हैं, उनको इनवाइट करने जाते हैं, आता कोई नहीं है। क्यों नहीं आता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बंगाल का। बंगाल में 2009-10 में सिंगूर और नंदीग्राम में फैक्ट्री के लिए जमीन एक्वायर किया गया। वामपंथ की, वाम मोर्चे की सरकार थी। तृणमूल वालों ने इतना बवाल मचाया कि वामपंथी सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने टाटा को बुलाया और 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन दे दी। टाटा को तो महंगा चीज मिल गया, यहाँ तो खरीदना पड़ता, वहाँ तो मुफ्त में मिल रही है। वहाँ जाके उस टाटा नैनो का कारखाना लगाया। अगर वह बंगाल में लगता तो गुजरात से लोग जाते बंगाल, सिंगूर और नंदीग्राम टाटा नैनो खरीदने के लिए। अब गंगा उल्टी दिशा में बह गई। अब टाटा नैनो का कारखाना खुला गुजरात में, बंगाली लोग भर भर के मजदूर जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो इस तरह इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? उसके बाद 15 सालों से टीएमसी की सरकार है, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं खोल पाई। क्यों? अब वो खोलेगी तो वामपंथी लोग बवाल मचाएंगे। यही बिहार में हो रहा है। बिहार में क्या होता है? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, बवाल शुरू। जो विरोधी दल के लोग हैं बवाल शुरू कर देंगे। 1 रुपये में अदानी को जमीन दिया गया है। जितने विरोधी दल के लोग हैं, इंडिया ब्लॉक के लोग, जब तक एक बार भाषण में उस बात की चर्चा नहीं करेंगे, उनके पेट का दर्द शांति नहीं होगा। अब मान लीजिए खुदा न खास्ते अगली सरकार तेजस्वी यादव की बन जाए, तो फिर ये जदयू वाले, भाजपा वाले बवाल मचाएंगे। कैसे होगा यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्रियलिस्ट खोलेगा जिसके पास पूंजी होगी,
और आप पूंजीपतियों को पानी पी पी के गाली देंगे, कौन आएगा आपके यहाँ? यही हो रहा है। तेजस्वी अपने घोषणा पत्र में कहे हैं कि हम सेज खोलेंगे, सेज बनाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये चाइना का प्रोडक्ट है। चाइना ने सबसे पहले 90 के दशक में ही शुरू किया था। आज तो पूरे दुनिया में सेज बन रहे हैं। तो सेज क्या आसमान में बनाएंगे या पाताल में बनाएंगे? कहीं न कहीं जमीन पर बनाएंगे। फिर आप सत्ता में आ भी गए और सेज के लिए जमीन एक्वायर किया तो जदयू और भाजपा वाले, ये मतलब एनडीए वाले बवाल मचाएंगे। क्या करेंगे आप? इसलिए जब तक इस पर सोचना है, जब तक इस पर सोचेंगे नहीं, जब तक सीधे विरोधी का मतलब समझते रहेंगे कि जो भी काम करे उसका विरोध करो, तब तक यह इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने को है। टाटा को 1 रुपये में गुजरात में भी ज़मीन दिया गया। वहाँ भी विरोधी पार्टी है, वहाँ भी कांग्रेस है, दूसरी पार्टियाँ हैं। उस समय तो खैर ये आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, तो आम आदमी पार्टी तो नहीं थी, लेकिन दूसरी विरोधी पार्टियाँ तो थी। लेकिन किसी ने बवाल नहीं मचाया, किसी ने नरेंद्र मोदी को की आलोचना नहीं किया कि देखो वही 1 रुपये में ज़मीन दे दिया इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्योंकि वह समझते थे कि ज़मीन भले 1 रुपया में दे दिया गया है, लेकिन वह यहाँ खोलेगा, उससे रोजगार पैदा होगा और हमारे गुजरात का विकास होगा। इसलिए विरोधियों ने भी नहीं किया। हमारे यहाँ उल्टी बात है। सत्ताधारी दल जो करता है, ये केवल राजद की ही बात और मैं कांग्रेस की ही बात नहीं करता हूँ, यह बात जदयू और भाजपा के साथ भी लागू है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? इसलिए जब तक हम अपनी राजनीतिक संस्कृति को नहीं बदलेंगे, पलायन किसी के रोके नहीं रुकेगा। वादा जो कर लें, लेकिन पलायन किसी के रोकना किसी के बस की बात नहीं है। जो बस की बात है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, खेती यहाँ का प्रॉफिटेबल हो, खेती के लिए उसको सब्सिडाइज रेट पर खाद पानी ये दिया जाए, तभी यहाँ पलायन रुकेगा, वरना पलायन किसी के रोके नहीं रुकेगा। बस मुझे इतना ही कहना है पलायन पर। थैंक यू वेरी मच।